सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक राम जी के अनन्य भक्त थे और एक श्याम जी के अनन्य भक्त थे। जो राम जी के अनन्य भक्त थे वो टेलर थे। ये बड़ी प्राचीन कथा है। वो दर्जी थे। और जो श्याम जी के भक्त थे वो पुजारी जी थे। पुजारी जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते। वहां पर वो जो दर्जी थे वो भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते। अक्सर ये होता कि दर्जी के पास एक नाप जाता, उस नाप के कपड़े बनकर आ जाते। एक बार पुजारी जी बोलते हैं कि आप हमारे ठाकुर जी के मंदिर में क्यों नहीं आते, आप सिर्फ नाप मंगवा लेते हो। तो जो वो दर्जी हैं महोदय, वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो अनन्य हूं, मैं तो अपने राम जी के सिवा किसी के दर्शन करता ही नहीं। अब इस बात को राम जी को भी लगा ये तो गड़बड़ है, और श्याम जी को भी लगा ये गड़बड़ है, और राम और श्याम दोनों एक हैं। राम कृष्ण दोहु एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के दो चपल विशेष। इतना ही सुंदर है। और क्या है, जामवंत को तो भगवान ने दोनों दर्शन दिए थे ना। तो भगवान ने कहा लीला करनी पड़ेगी। तो एक दिन पुजारी जी वो नाप लेकर आए। तो वो सूत जो होता था, सूत से नाप लिया। कमर इतनी, लंबाई इतनी, कंधे इतने, जैसे जैसे दर्जी ने बताया वैसे वैसे नाप लिया। और वो एक पेपर पे लिख कर लाके उनको दे देते। अब जो लाकर दिया तो उन्होंने वैसे ही बना दिया। और तब उन्होंने कहा कि जाओ पहनाओ। पहनाया तो वो छोटे पड़ जाए। अब देखिए कितनी सुंदर कथा है। यही वो चीज है जिसको हमें समझना है। हम भिन्नता कर लेते ना, वो गड़बड़ है। हम एक जिस एक स्वरूप को, जिसको गीता का सार कहते हैं, एकेश्वरवाद, सब में अपने गोविंद के दर्शन करना, सब में अपने राम कृष्ण को देखना, कोई भेद नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। हमारे पुराणों में आता है कि जो नारायण और शिव में भेद करता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है। देवी भागवतम में स्पष्ट लिखा है। तो आप विचार करके देखिए। अब कपड़े पर गए छोटे। पुजारी जी दौड़े दौड़े गए और पुजारी जी ने कहा कि भैया इस बार तूने क्या कर दिया, कपड़े छोटे पड़ गए। बोला हो ही नहीं सकता। बोला दोबारा नाप लेकर आओ। दोबारा नाप लेकर आए, फिर कपड़े बनाए, फिर छोटे पड़ गए, फिर कपड़े बनाए, फिर छोटे पड़ गए। अब पुजारी जी कहें गड़बड़ कर रहे हो आप, जानबूझ के कपड़े नहीं बनाने, तो मना कर दो। पर ये तो बात सही नहीं है। बोला नहीं, मैं अपने कपड़े बिल्कुल आज तक जिंदगी से बनाता आया हूं और ऐसा हो ही नहीं सकता। और सारी चर्चा हुई। तो बोला फिर चलो, अगर तुमको मेरे नाप पर, आप ही नाप गलत ला रहे हो पुजारी जी। बोला आपको अगर मेरा नाप गलत लग रहा है तो आप चलो। बोला मैं जाऊंगा ही नहीं। क्यों? बोला मैं अपने राम जी के अलावा किसी के दर्शन ही नहीं करता। हाय हाय, क्या सुंदर कथा चल रही है। भगवान भी कैसे कैसे दर्शन देते हैं, कैसे कैसे प्रसंग उठाते हैं और अपने भक्तों के बीच में ही ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि तुम ही सिद्ध करो कि मैं एक हूं, और जगत को संदेश देते हैं। और पुजारी जी एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं एक काम करिएगा कि आप हमारे ठाकुर जी के, हमारे श्याम जी के, कन्हैया के दर्शन मत करना, हम आपको पट्टी बांध के ले चलते हैं। भैया फिर तो तुम नाप ले लोगे ना, इतना तो तुम्हारा तजुर्बा है जीवन का। बोला हाँ चलो ठीक है, इतना कर सकता हूं, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा। अब पुजारी जी अपने साथ ले गए तो मंदिर में पहुंचे। बोला पट्टी बांध दी। बोला ठीक है, अब हम नाप लेते हैं। तो पट्टी बंधी हुई है और पट्टी बंधे बंधे जो दर्शन हुए हैं, तो श्री पुजारी जी खड़े हैं और दर्जी जी खड़े हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। दर्जी ने जैसे ही भगवान को स्पर्श किया, पहले एहसास हुआ जैसे वो अपने रघुपुंगव को स्पर्श कर दिए, अपने राम जी को स्पर्श कर दिए। हाथ ऊपर चला, बांसुरी हाथ में आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे धनुष हो। उनके इतने, देखिए कृष्ण जी का श्रृंगार अलग टाइप का श्रृंगार है, मगर एक एक श्रृंगार को हाथ लगा के ऐसा लग रहा है जैसे कि राम जी हो। और उन्हें जिस मूर्त को पूजने का अपना एक अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे बंदी पट्टी में दर्जी कहते हैं कि पुजारी जी आपने हमें राम जी के मंदिर में लाके हमें मजाक करवा रहे हो।
बोला राम जी का नहीं है साहब, ये मेरे कन्हैया का मंदिर है। बोला झूठ बोल रहे हैं आप। बोला बगल में राधा जी हैं, देखो आप। बोला राधा जी नहीं है, ये तो मेरी माँ है, सीता जी हैं ये तो। जब बहुत बहस हुई, दर्जी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरे राजा राम हैं, मां सीता है। तब श्री पुजारी जी ने कहा कि आप अपनी, अगर आपको लगता है तो अपनी पट्टी खोल लीजिए। तो उन्होंने जैसे ही पट्टी खोली तो सामने राधा कृष्ण विराजित थे। आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, दर्जी ने कहा पुजारी जी, मैं पूर्ण तरह से कह सकता हूं कि मुझे इस पट्टी के अंदर से सामने इस मूर्त में राम जी और सीता जी दिख रहे थे। पुजारी जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए भगवान की लीला को देखकर। और भगवान ने इस बात का संदेश दिया कि मुझे अन्य अन्य समझने की गलती कभी कोई ना करे, एक ही समझे और एक ही समझना होगा। हम और आप भी अपने चिंतन में इस बात को लेके चलें कि ये जगत एक है, जगत को बनाने वाला एक है, रूप अनेक हो सकते हैं।